नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। भाग्य बिगड़ने के बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं जिनके कारण हम अपने हाथों से ही अपना भाग्य बिगाड़ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से कारण है। अगर हमारे अंदर भी ये गुण है तो हमें उसे सुधार लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब भी लौटे कभी भी भूल कर भी तुरंत यानी अपने घर में लौटने के बाद तुरंत आपको हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं, घी लग गया, कुछ लग गया, तो मंदिर से पहले घर में घुसेंगे, सीधे जाएंगे बाथरूम में अपने हाथ पैर धोएंगे। बहुत ही गलत। जितनी भी आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी मंदिर से लेके लौटे वो सब आपने गंवा दी। तो कभी भी मंदिर से लौटकर आने पर अपने घर में तुरंत हाथ पैर आपको नहीं धोना है। कुछ खा लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि हाँ आप धोने चाहिए, हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, तो आधे एक घंटे बाद आप धोइए। अगला, जवान व्यक्ति की मृत्यु में जाकर भोज करना कभी भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। कभी भी कोई जवान मौत हो, उसके यहाँ आप जा रहे हैं और उसके यहाँ आपको जैसे तेरहवीं वगैरह होती है, आपको भोज नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग या बच्चों से खरीदारी के समय मोल भाव करना। जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, कुछ बेच रहे हैं, गरीब हैं, बहुत बूढ़े हैं, आप उनसे भी मोल भाव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जैसे छोटे छोटे बच्चे चीज़ें बेच रहे हैं, आप उनसे भी मोल भाव कर रहे हैं। अगर आपको मोल भाव करने हैं तो बड़े बड़े शॉपों पे जाके मोल भाव कीजिए, लेकिन कभी भी बुजुर्ग या बच्चे जो चीज़ें बेचते हैं उनसे मोल भाव आपको नहीं करनी चाहिए। आपके घर कोई भी ब्राह्मण आए उसे कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दान कभी भी रिश्तेदारों को ही मत कीजिए, जान पहचान को ही मत कीजिए। अरे इन पे पैसे खर्च कर देंगे, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अरे भरे को भरने का क्या फ़ायदा। अगर दान करना है तो ऐसे लोगों को कीजिए जो वाकई में ज़रूरतमंद हो, तो वो ईश्वर भी देखते हैं। अब आप भरे को ही भरोगे ये सोच के कि ये हमारा पैसा है, हम अपनों पर ही लगा लें, अपने रिश्तेदारों पे ही खर्च कर लें, अपनी जान पहचान पे भी खर्च कर लें, तो ये गलत है। दान करना है तो हमेशा ज़रूरतमंद को दान कीजिए। दान किया कहते हैं ना कभी काम ज़रूर आता है। भगवान को भोग कभी भी डिब्बे, प्लास्टिक की चीज़ों में, प्लास्टिक की कटोरियों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता है। पर्स में सिक्के और नोटों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। नोट अलग रखिए, सिक्के अलग रखिए। ये नहीं आपने मोड़े मोड़े नोट डाले उसी में सिक्के डाल दिए, बहुत लोगों की आदत होती है ऐसी। तो आपको नोट अलग रखने, सिक्के अलग रखने, ऐसा आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो। मंदिर से खाली बर्तन लौटाकर नहीं लाना है। आपको जैसे बर्तन आप लेके गए मंदिर में कुछ चढ़ाने के लिए, एक फूल रख के उसमें लेकर आइए, लेकिन मंदिर से आपको खाली बर्तन लौटा के नहीं लाना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बिना दान किए भंडारों का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, लग गए लाइन में, अरे आज चलो मंदिर में भंडारा है, चलो खाना खा के आते हैं। अपने तो खा ही रहे हैं, पूरे घर को भी ले जाके खिला रहे हैं, ठीक है, कि चलो आज घर पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे जहाँ भी भंडारा हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो, इच्छा अनुसार आप वहाँ कुछ ना कुछ भंडारे में दान दीजिए, तभी आप खाइए भंडारा। ऐसे फ्री का भंडारा मत खाने जाइए, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको, ठीक है, जो ज़रूरतमंद है वो अगर खाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप काबिल हो, आप कुछ कर सकते हो, उसके बाद भी आप अगर भंडारा जाके फ्री में सोच के खाते हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। कोई शव यात्रा जा रही है और आप एकदम से निकल रहे हो गाड़ी से, बाइक से, किसी भी चीज़ से, उससे आगे मत निकलो, रुक जाओ, हाथ जोड़ो। लेकिन आप सोचो कि शव यात्रा से आगे निकलना बहुत ही अशुभ माना जाता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आदत है तो उसको आप सुधार लीजिए। छत पर लोहे के सामान इकट्ठे नहीं करने चाहिए, कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने भाग्य को अपने हाथों ही आप डुबो रहे हो। कभी भी लोहे का सामान आपको छत पे इकट्ठा नहीं करना है। दीवारों पर हद से ज़्यादा कीलें नहीं गाड़नी चाहिए। चारों तरफ कील गाड़ लिए, एकदम पान की दुकान बना दी है दीवार को। बहुत लोगों ने इधर भी लटका दिया, उधर भी लटका दिया, उधर भी कील ही कील मिलेगी, आपका भाग्य इससे चौपट होता चला जाएगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला,
दरवाज़ों पर भगवान की फ़ोटो लगाना, जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, उनके ऊपर भगवान की फ़ोटो लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपने लगा रखी हैं तो उन्हें हटा दीजिए। ऑफिस का बैग और पर्स, इसके लिए घर में कोई स्थान नहीं है। कहीं भी उठा के ऑफिस से आ रहे हैं, बैग कहीं भी फेंक दिया, पर्स कहीं भी फेंक दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, घर में अगर तुलसी आपके घर में लगी, तुलसी का गमला सूखा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी आप तुलसी के गमले को सूखे ही छोड़ दिए, आप दूसरी तुलसी नहीं लगा रहे हैं, समझ जाइए कि आपका भाग्य कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपका भाग्य कभी भी उदय नहीं होगा। जिस घर में सूखे पौधे लगे रहते हैं, पानी नहीं, पौधे तो आपने शौक में लगा लिए, अब आप उन पौधों का ध्यान नहीं दे रहे, वो सूख गए, गमले में ऐसे ही पड़े हुए हैं, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपके जीवन में परेशानी आती है। आप सोचते हैं क्यों परेशानी आ रही है, अरे कहीं ना कहीं गलती तो हम भी करते हैं ना। तो पौधों का ध्यान दीजिए। सूखी तुलसी नहीं होनी चाहिए। अगर सूखी तुलसी किसी वजह से सूख गई तो आप उसको हटा के नई तुलसी लगा लीजिए। घर में कहीं नल नहीं टपकना चाहिए। अगर नल टपक रहा है, नल है, बिगड़ता है, चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है बिगड़ेंगी भी, उन्हें तुरंत सही करवा लीजिए। ऐसा करने से भाग्य चौपट होता है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, ये भाग्य उदय होने में रुकावटें लाती हैं, भाग्य को बिगाड़ती हैं। तो ये छोटे छोटे से कारणों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा भाग्य उदय होगा, हमें भाग्यशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।